आदाब, नमस्कार, सलाम दोस्तों। प्रस्तुत है दिन भर के मुख्य समाचार। मैं रागिब आज दिन भर के मुख्य समाचारों के साथ सबसे पहले आज चर्चा करते हैं सीमांचल नहीं बल्कि ये कहा जाए कि पूरे बिहार के एक मशहूर और बहुत आला पाया के बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अलहाज मौलाना आबिद अनवर साहब का इंतकाल हो गया। वो अल्लाह के प्यारे हो गए। IGMS पटना में इलाज के दौरान आज उनका इंतकाल हुआ। बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग हस्ती कहा जाए, बहुत आला पाया के बुज़ुर्ग थे हज़रत। आज 3 बजे सोनथा के पास कब्रिस्तान में उन्हें मिट्टी दिया गया। उनकी चाहने वालों की तादाद और चाहने वालों का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बाढ़ के आलम में, इस बरसात के सीज़न में, चुनाव के सीज़न में, इस इतनी व्यस्तता के आलम में इतनी भीड़, लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी जनाजे की कतार आप देख सकते हैं। कई घंटों तक मिट्टी के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। मिट्टी देने के लिए बहुत सारे लोग तो सिर्फ जनाजे की नमाज़ पढ़ के निकल गए। सीमांचल के बहुत सारे विधायकगण, सांसदगण, पूर्व विधायकगण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, पंचायत, ग्रामीणों के, नगर निकायों के जनप्रतिनिधिगण सभी अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे, सभी जनाजे में शामिल हुए। बहुत ही आला पाया के बुज़ुर्ग थे हज़रत। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब चलते हैं पंचायत चुनाव की ओर। पंचायत चुनाव ज़ोर शोर से चल रहा है। आज चौथे चरण के हुए चुनाव का मतगणना हुआ। किशनगंज जिला के किशनगंज प्रखंड का मतगणना किशनगंज में हुआ। प्रशासन के चाक चौबंद बंदोबस्त रहा। चाहने वाले उम्मीदवारों के चाहने वाले लोगों की भीड़ भी कम नहीं रही। किशनगंज के 10 पंचायत के सभी मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, सरपंच समिति, 2 जिला परिषद, सबका चुनाव हुआ। स्वयं जिला पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, पुलिस प्रशासन के सभी मुस्तैद रहे। जीतने वालों को प्रमाण पत्र दिया गया। पता चला कि अधिकांशतः बदलाव की लहर चली। ज़्यादातर जो आया वो बदलाव आया है। कुछ पुराने उम्मीदवार भी जीते हैं। वो अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब रहे। सभी जीते हुए प्रत्याशियों को आर्य न्यूज़ भारत की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई और साथ ही अनुरोध है कि वो अब जनता से जो वादे किए हैं उस वादे को निभाए। साथ ही अनुरोध है कि जो हार चुके हैं वो भी अपने ही समाज के हैं, वो कोई गैर नहीं है। आप जीते हैं, आपको मुबारकबाद, लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो हारे हैं, वो भी अपने ही समाज के हैं, वो भी अपने ही लोग हैं। इसीलिए अनुरोध है सभी मिलजुल करके अपने पंचायत का, अपने क्षेत्र का विकास करें, आपसी मोहब्बत बरकरार रहे। इन्हीं बातों के साथ सभी जीते हुए प्रत्याशियों को आर्य न्यूज़ भारत की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही जो किसी कारणवश हार गए वो अपना मंथन करें, आत्ममंथन करें। 5 साल जनता के बीच रहें, मेहनत करें। आगामी 5 साल फिर हो सकता है आपका हो। आप जनता के बीच रहेंगे, मेहनत करेंगे तो जनता फिर आपको सत्ता पे बिठाएगी। वहीं आज 5वें चरण के लिए होने वाले चुनाव, क्योंकि परसों 24 तारीख को 5वें चरण है, किशनगंज जिला के टेहरागाछ
के 12 पंचायतों में परसों मतदान होने वाले हैं। उसके लिए आज सभी मतदान दल को सामग्री देकर उनके मतदान केंद्र तक भेजा गया। सभी मतदान दल अपने अपने सामग्री प्रखंड टेरागाछ में लिए और अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। वहीं क्योंकि बाढ़ के वजह से हालत बहुत बिगड़ी हुई है, टेरागाछ प्रखंड के अधिकांश हिस्से बाढ़ प्रभावित हुए। स्कूलों में, मतदान केंद्रों में जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण परेशानियाँ तो है ही, लेकिन खुशी की बात यह है कि विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यालय के रसोइया सभी मिलजुल करके, क्योंकि मतदान होना है, सभी अपने अपने विद्यालय जहाँ जहाँ मतदान केंद्र है साफ़ सफाई में लग गए हैं। सभी अपने अपने विद्यालयों को और जहाँ जहाँ बूथ है सबको साफ़ सुथरा कर अपने मतदान दल जो आने वाले हैं उनके विद्यालय में उसके स्वागत के लिए अपने साफ़ सफाई करने का अभियान भी जारी रखा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा ने अपने एक ट्वीट करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 16 वर्षों के सीएम नीतीश कुमार को खुली चुनौती देता हूं कि 16 वर्ष तक उन्होंने लगातार विजय बनाने वाले कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में वो एक बार सड़क मार्ग से घूम कर देख लें। अगर उनका भरम और कमर की हड्डी न टूट जाए तब कहना। वो जनता वो सच्चाई से डरते हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में एक लगभग 1.5 मिनट का एक वीडियो डाला है। उन्होंने उसमें सड़क की जो हालत है, कुशेश्वर स्थान के उसके सड़क की हालत को दर्शाया है कि किस प्रकार से वहाँ की हालत जर्जर है। उधर कांग्रेस के प्रभारी ने तेजस्वी यादव पर फिर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि आगामी जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस और आरजेडी का कोई गठबंधन नहीं होगा। भक्तचरण दास ने कहा कि कुशेश्वर स्थान जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी वहां पर आरजेडी ने स्वयं अपना उम्मीदवार उतार दिया उपचुनाव में, उसे कांग्रेस का ख्याल नहीं रखा उन्होंने। तो इसीलिए आगामी जो चुनाव होंगे किसी प्रकार की अब कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। ये एक महागठबंधन में एक तरह की टूट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में ऐसे हालात बनते हैं, बिगड़ते हैं, किसी भी तरह की संभावना नहीं किया जा सकता है। दरअसल मामला है कि बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। उनमें से कांग्रेस की एक सीट की मांग थी, लेकिन दोनों ही जगह आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे कांग्रेस और आरजेडी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया है। लेकिन राजनीति है, ये सब चलते रहता है। साथियों, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ भारत। आप सभी का आर्य न्यूज़ भारत में स्वागत है। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे आर्य न्यूज़ भारत को नहीं सब्सक्राइब किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में जाएं, आर्य न्यूज़ भारत लिखें, सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में आर्य न्यूज़ भारत आएगा और उसके बगल में जो लाल अंक से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे उंगली से टच कर देंगे तो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा और बेल आइकन को दबा देंगे। आपसे अनुरोध है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, आपकी सहयोग की हमें आवश्यकता है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का एक विज्ञापन इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। आमिर खान ने एक टायर कंपनी सीएट लिमिटेड के एक एड में लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वह दीपावली में गलियों में पटाखे ना फोड़े। लेकिन आमिर खान के इस विज्ञापन पर बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने आपत्ति जताई है। अनंत कुमार हेगड़े ने सीएट टायर्स के एमडी और सीईओ अनंत वर्धन गोयंका को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने नमाज के दौरान सड़कों पर जाम की वजह से लोगों को हो रही परेशानी पर एक विज्ञापन जारी करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, अपने पत्र में अनंत हेगड़े ने यह भी बताया है कि इस विज्ञापन की वजह से हिंदुओं में रोष पैदा हो रहा है। मतलब आमिर खान जो एक एड दे रहे हैं अभी हाल फिलहाल में जो देख रहे हैं कि दीपावली में रोड में अगर
और या गलियों में अगर हम ध्वनि ये अगर पटाखे फोड़ते हैं तो जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण वगैरह पर इस पर उन्होंने कहा है, एक सलाह दिया है। तो उस पर अनंत हेगड़े ने अपनी आपत्ति जताई है। आपत्ति जताते हुए यहाँ तक कहा है कि जुमा के दिनों में या फिर ईद या बकरीद के मौके पर नमाज पढ़ने के लिए जब रोड पे आ जाते हैं मुसलमान, तो फिर वहाँ पर यातायात बाधित हो जाती है, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है। तो वैसे मुद्दे पर भी कंपनी को विज्ञापन देना चाहिए। ये एक तरह का धार्मिक विवाद पैदा करने की बीजेपी सांसद ने कोशिश की है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सुबह 4 बजे बादली गुरुग्राम रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। हादसा फारूक नगर के पास हुआ है, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में एक कार आगे और पीछे आ रहे ट्रक के बीच आ गई। कार में 9 लोग सवार थे, जिनमें से 8 की मौत हो गई और एक बच्चे की जान बच गई है। मृतकों में 4 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। अभी आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग और समर्थन ही हमारी ताकत है। आपसे अनुरोध है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। जो साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप अपने परिचितों को भी सब्सक्राइब करवाएँ। मुंबई के लालबाग इलाके की एक 60 मंजिला इमारत में 19वें माले पर भीषण आग लग गई। आग लगभग आज 11 11:30 बजे दिन में लगी। इसी दौरान उस माले पर रहने वाला एक शख्स खुद को बचाने के लिए फ्लैट की बालकोनी पर लटक गया, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के वजह से वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई है। देखते ही देखते आग 18वें और 17वें मंजिल पर भी पहुंची। उसके साथ ही तुरंत फिर कई दमकल की गाड़ियां पहुंचे और भी रेस्क्यू ऑपरेशन। फिलहाल मामला नियंत्रण में है। साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।